बिहार सरकार में सुशासन चल रहा है, डीएम का आदेश का वैल्यू है ना, ये पूछ रहा हूँ सरकार से। मैंने जो है ये पूछा सरकार से, एसडीएम का आदेश का कोई वैल्यू है नहीं है? पढ़ के बताओ, पढ़ के बताओ। इससे कितने साल से घूम रहा हूँ भाई। हुआ क्या सर? पूरा बिहार में 5,000 करोड़ का घोटाला है सिर्फ नल जल में। बिहार सरकार का नल जल नहीं आया पास, हमारे पास नहीं, पूरे बिहार में सर। मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट में ले चलूंगा, जीरो ग्राउंड में ले चलूंगा साथ में सर। जो है काउंटिंग के दौरान तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ न कुछ हुआ होगा गड़बड़। तो आपको लगता है कि 2 सीटें आई हैं वो साफ सीटें हैं, किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं है? कोई अभी इसमें कोई ये नहीं है, बल्लेबाजी नहीं है, ये परफेक्ट चुनाव हुआ है। और जो वोट दिया है तेजस्वी के साथ भले गया है, लेकिन शिक्षित आदमी, बहुत सारा शिक्षित आदमी हो गया है। आप परसेंटेज में बचा है अशिक्षित, समझे? वो जैसे बात करता है कुछ करता नहीं है, वो तो अपना ही चुगला आदमी है। वो सा चुगला आदमी कोई धरती पर मिलेगा? तो बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी रोहिणी आचार्य ने भी बड़ा ट्वीट किया है कि संजय यादव और एक और शख्स है, उनकी वजह से वो क्या तो नाम है, रमेश की ऐसे कर, तो वो तो देख रहे हैं, वो अपने बारे उसके ऊपर जो है लिगन लगा हुआ है। वो यूपी का था, वो हरियाणा का था, संजय यादव हरियाणा का, और दूसरा जो रोहिणी आचार्य जी बोले हैं, दूसरा जो नाम दिए हैं जो रमेश करके है, न्यूज में ही सुने हैं। तो वो लोग यूपी से था, उसके ऊपर लीगन लगा हुआ था, 12 को केस है। कुछ करता नहीं है, बस उसको मौका कहाँ मिला है कुछ करने का? उसको मौका मिलवे नहीं करेगा, मिलवे नहीं करेगा। जो नारा लगाया था 20 में 30 फिन से नीतीश, तो बार में फिन हो ही गया, वही बात है। उसको मौके नहीं मिलेगा, अब वैसे ही रहे ढाल बजा भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान, आपके साथ में राजदीप सिंह। देखिए, जिस तरीके से बिहार में जो एनडीए को बहुमत मिला है, उस पर लगातार जो है सवाल उठ रहे हैं कि इतनी ज़्यादा सीटें आना मुमकिन नहीं है। कुछ ना कुछ इसमें जो है छेड़छाड़ी की गई है, किसी भी तरह की चोरी की है। वोट चोरी के इल्ज़ाम तो एनडीए पर लगातार विपक्ष लगा ही रहा था, और अभी जो है कह रहे हैं कि इसमें जितने भी जो है आयोग है, चुनाव आयोग है, उनकी भी इसमें भागीदारी है। इतना बहुमत आना संभव ही नहीं है। इस मुद्दे पे जो है क्या जनता कहती है, उनको क्या लगता है कि वाकई बिहार में कोई धांधली की गई है, वोटों की चोरी की गई है? जो इतनी ज़्यादा सीटें जो बहुमत है एनडीए को मिली है, जनता की क्या है उनसे जानेंगे। कहाँ से हैं सर? जहानाबाद से है। एक बात बताइए, जो एनडीए को बहुमत मिला है इतना ज़्यादा, क्या ये सच है या फिर कोई धांधली की गई है? ना नहीं, एकदम सच है कि कोई धांधली थोड़ी है। वोट दिया है तब ना, कहे ना मैं तेजस्वी के आया है, तो आ गया है इस बार। तब भारी मोहम्मद से एकदम उसको सरकार बना है। हम उसको एकदम अति है, हम खुद दिए हैं एनडीए के, तब उसको हम नहीं दिए हैं तेजस्वी यादव के। विपक्ष को कहाँ चूक हो गई इस बार, जो कि जो है इतनी कम सीटों में सिमट गया विपक्ष? वो जैसे बात करता है कुछ करता नहीं है, वो तो अपना ही चुगला आदमी है। वो सा चुगला आदमी कोई धरती पर मिलेगा? करता कुछ करता नहीं है, विपक्ष को मौका कहाँ मिला है कुछ करने का? उसको मौका मिलवे नहीं करेगा, मिलवे नहीं करेगा। जो नारा लगाया था 20 में 30 फिन से नीतीश, तो बार में फिन हो ही गया, वही बात है। उसको मौके नहीं मिलेगा, अब वैसे ही रहे ढाल बजा भी। वो तो वहीं जो तू आओ सब देश के तो बेच दिया उसका बाप, सब गुलाम कर देता। वो रहता था, कौन गुलाम कर देता? लालू का बेटा रहता था, वो भी रहता तेजस्वी यादव, तो वो अपना ही खुद गुलाम कर देता। जंगल राज की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, जंगली राज की बात हम कर रहे हैं कि फिर वो रहता तो दूसरा होता। बेटा बाप कर रहा है तो उससे बेटा भी करेगा वह चीज़। बोल भी रहे तो वो जो है लालू प्रसाद यादव का टाइम था, ठीक है, उनके बेटे हैं, साफ छवि के थे। क्या लगता है जनता क्यों भरोसा नहीं कर पाई? अरे उसको ही चलते हैं कि तेजस्वी कभी पढ़ा लिखा नहीं है, 8वां फेल है, तो वो क्या जनता के पूरा पब्लिक को जो सिखाएगा? जो 8वां अपना ही फेल है से तेजस्वी यादव पढ़ा लिखा तो है ये नहीं, तो काहे जनता देगा? झूठों के ना अपना बेस्ट एगो वोट बेकार करेगा। इस चलते नीतीश कुमार के दे दिया, वो तो कम से कम इंजीनियरिंग कर करके बैठल है ना जी। 202 सीटें आ गई इस बार एनडीए को। 202 सीट आ ही गई एनडीए के। 202 सीटें क्या लगता है? सब पब्लिक दिया है, झूम करके दिया है पब्लिक की। नहीं, अच्छा काम किया है, बिहार में बढ़ती हुआ है सबसे ज़्यादा है। सगरो देखिए कि रोड है, पुल है, लाइन है, बिजली है, सड़क है, बढ़ोतरी है से बहुत ज़्यादा हुआ है। देखिए वो ललंदे में देख ले लिए, जो उन्हीं के गांव के एरिया के अथी में पूरा रोड लाइन एकदम से, हाँ एकदम पूरा एकदम ओके होल है। बिहार में भी जो है से काम माने कि ठीक हो रहा है, फिट फाट है, ये है, लाइन दे ही रहा है, सब चीज़ दे ही रहा है। बिजली बिल में माफ़ कर ही दिया, 16 यूनिट फ्री कर ही दिया। बोलते हैं कि तेजस्वी यादव के हम 200 यूनिट बोले थे फ्री करने को,
125 यूनिट कर दिए। अरे तेजस्विया की कुछ औकात है कि वो कर देगा? वो तो अथी है, उसको कुछ औकात थोड़ी है तेजस्वी के, ये ऐसे कर देगा। चलिए, बहुमत जो है आया है बीजेपी को। इस बार एनडीए से मुख्यमंत्री कौन होगा? एनडीए से मुख्यमंत्री तो अभी तो देखिए नीतीश कुमार के ऐसे आ रहा है, लेकिन ऐसे फिर नहीं है, तो फिर मोहम्मद तो लगा रहा है कि चिराग पासवान बनेंगे मुख्यमंत्री, नया चेहरा। क्या लग रहा है इस बार एनडीए में जिस तरीके से बहुमत आया हुआ है, क्या ये साफ सुथरी बहुमत है या फिर इसमें कोई साफ सुथरा बहुमत है? 202 सीटें से बहुमत आ गई। बहुत बहुमत। लोगों ने आशा भी नहीं किया था कि खुद अमित शाह बोले थे कि 160 सीटें जो है इस बार आ सकती है, लेकिन 202 इस बार जनता एक तरफा वोट दिया है। हाँ, इसलिए इसका 200 के पार कर दिया। जनता को नीतीश कुमार पर ज़्यादा भरोसा है। अच्छी सरकार सबको चाहिए। नीतीश कुमार को तो कम सीटें आई हैं सर। हाँ तो भाजपा, हाँ तो बीजेपी को आगे तो उसी का ना है। हाँ तो उसी का है, हाँ गठबंधन है ना, उसी का ना है। अच्छा, अब ये बताइए कि जिस तरीके से सीट आया है, जिस तरीके से समीकरण बना है, अब जो है अगर नीतीश कुमार जो करते थे, पार्टी बदलाव करते थे, अब अगर चले भी रणनीतिकार उसका सही नहीं था, अपना बिहार उन्हीं का बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी रोहिणी आचार्य ने भी बड़ा ट्वीट किया है कि संजय यादव और एक और शख्स है, उनकी वजह से वो क्या तो नाम है, रमेश की ऐसे कर, तो वो तो देख रहे हैं, वो अपने 12 उसके ऊपर जो है लिगन लगा हुआ है। वो यूपी का था, वो हरियाणा का था, संजय यादव हरियाणा का, और दूसरा जो रोहिणी आचार्य जी बोले हैं, दूसरा जो नाम दिए हैं जो रमेश करके है, न्यूज में ही सुने हैं, तो वो लोग यूपी से था, उसके ऊपर लिगन लगा हुआ था, 12 को केस है। तो वो सब क्या रणनीतिकार करेगा? ये जो है तेजस्वी जी फालतू में चल गए, नहीं तो वो आते ही। क्या लगता है कि कहाँ चुक हो गई, क्या कुछ करते जो कि सीटें आ जाती और सत्ता में 3 आदमी को बना के रखते, एक अपना भाई को रखते, तेज प्रताप यादव को, वो हार गए, फालतू में हार गए। एक जो बहन रोहिणी आचार्य है, वो तो साथ में थी उस वक्त ना, वो नहीं ना साथ थी, बात नहीं ना मानता था। अभी तो सामने प्रकट हो गया ना, सब तो क्लियर हो गया। और एक ये यादव जो है, पप्पू यादव, उसको भी नहीं समझा, लास्ट में समझा। पप्पू यादव भी बहुत सारी तस्वीरें आती थी कि सम्मान नहीं हो रहा है उनका, या फिर कहीं एक कांग्रेस को साथ किया था, तो कन्हैया कुमार को लाना चाहिए था, उसका बात समझना चाहिए था, तो सरकार बहुमत से बनती। लेकिन वो सब पर ध्यान नहीं दिए, अपना जो है सलाहकार रणनीतिकार जो सब बनाए दूसरे प्रदेश का, यही एक वजह है, बहुत बड़ा वजह है बस। तो इस बार एनडीए से मुख्यमंत्री का चेहरा किसको देख रहे हैं? एनडीए का चेहरा नहीं चाहिए, एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार परफेक्ट हैं, यही ठीक मुख्यमंत्री हैं, जब तक ये हैं सक्षम हैं यही रहे। उप मुख्यमंत्री में आपको जो है इनका रामकृपाल यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, समझे, वो परफेक्ट हैं, वो सही रहेगा एनडीए के लिए। चिराग पासवान भी देख सकते हैं के तौर पर उसको। हाँ, उनसे भी अपना ले सकते हैं, लेकिन कोई खास जरूरी नहीं है। बीजेपी से मुख्यमंत्री जैसे पिछले बार 2 वो हुए थे ना, तो सम्राट चौधरी को भी छांट दिया जाए, क्या है कि कुछ उस पर उन पर ये आया है, हाँ लगे हैं, और उतना मतलब मैच्योर्ड वो भी नहीं है। इस बार एक बुजुर्ग जैसे नीतीश और मोदी का जोड़ी था, मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री में सुशील कुमार मोदी, तो वही रेंज में रहेगा जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री में क्या नाम बोले थे, रामकृपाल यादव, और नहीं तो ये इनका क्या नाम है यहाँ वाला, गिरिराज, विजय सिन्हा ने, जो गृह मंत्री जो है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, क्या नाम है उनका? ओके, तो हो गया। एक तरफ सवाल उठ रहे हैं कि जो वोट है, वोट बैंक जो कई जगह के कैमरेस थे वो ऑफ कर दिए गए थे, जो है काउंटिंग के दौरान। तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ न कुछ हुआ होगा गड़बड़। तो आपको लगता है कि 2 सीटें आई हैं वो साफ सीटें हैं, किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं है? कोई अभी इसमें कोई ये नहीं है,
बल्लेबाजी नहीं है, ये परफेक्ट चुनाव हुआ है। और जो वोट दिया है तेजस्वी के साथ भले गया है, लेकिन शिक्षित आदमी, बहुत सारा शिक्षित आदमी हो गया है। आप परसेंटेज में बचा है अशिक्षित, समझे ना। तो वोट जो है आपको इनका जो है गाना, इनका जो है मुरट्ठा जो बांध के चलता था लड़का सब, अब सहयोगियों का जो इस बार जो था बर्ताव, कहीं ना कहीं वो जो है इस बार गलत साबित हो गया। हाँ सर, इनका, हाँ तेजस्वी जी का जो है, इनका जो समर्थक लोग हैं वो लोग बहुत लोग हैं। हाँ, उसीलिए हाँ वो कट्टा उठा करके सटा लो, उठा लो घर से, वो सब बहुत वायरल हुआ। इससे भी उनको अंतर पड़ा। समर्थकों पे लगाम और इस तरीके से हाँ। भाषा यूज होनी चाहिए थी। हाँ ये चीज़ उनको नहीं, हाँ उनको समर्थक में ये चीज़ नहीं है। अब तेजस्वी यादव अपने जो है से हंस रहे थे, वो सब मिल करके, और वो जो है से बोल रहा था, लड़का छोड़ा था, लगता है कि 6-7 के, हाँ कि 6 गोली निकाल दो सीना में, और उन्हें तक कट्टा उठा करके, हमारा तो राज तो उठा करके कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आके स्टेज से गाना गा रहे थे। वो गलत बात है ना। गाना रिपीट कर रहे हैं ना, उसका गाना, आरजेडी का गाना वो रिपीट कर रहे हैं। बताइए, देखिए ये गाना चल रहा है, आपको कैसी सरकार चाहिए? अच्छा, तो और भी कुछ लोग हैं, कहाँ से हैं सर आप? प्यार से भाई। इस तरीके से बहुमत आई है 202 सीटों की, क्या लग रहा है? 7 बहुमत है, या फिर वोट चोरी का कोई धोखाधड़ी किया गया है? क्योंकि लगातार विपक्ष जो है सवाल तो उठा ही रहा था। बिहार अधिकार यात्रा हुआ, वोट अधिकार यात्रा हुआ। देखिए, बिहार में जिस तरीके से SIR किया गया, SIR के ज़रिए 70 लाख वोट्स काटे गए, ठीक है। अब उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे, मैंने भी कई सारे न्यूज़ चैनल्स को भी देखा था जिस दिन वोटिंग हो रही थी, कई लोगों के वोट डल गए हैं, और वो जब वोट डालने जा रहे हैं तो उनके वोट ऑलरेडी डले हुए हैं। तो ये वोट चोरी नहीं है तो क्या है? अगर बात की जाए तो आप पूरे देश में SIR क्यों कर रहे हैं? वोट ऑलरेडी डले हुए नहीं, हैं। हाँ वोट डले हुए थे। दीघा विधानसभा क्षेत्र आप जाके देखिए, पूछ लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल भी जाएगा, कई सारी बाइट्स मिल जाएंगी, कई लोगों के चैनल्स पे डली होंगी, ठीक है। तो स्टिल अगर बात की जाए 70 लाख वोट्स अगर चुनाव से ठीक पहले काटे जाए तो कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ेगा उस चीज़ का। और बात की जाए 10,000 महिलाओं के खाते में, आपने महिलाओं के खातों में 3 साल पहले क्यों नहीं डाला? चुनाव से ठीक 10 दिन पहले, आचार संहिता लगने से ठीक 5 दिन 7 दिन पहले अगर आप महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये की राशि डालेंगे तो वो कहीं ना कहीं प्रलोभन है। और प्रलोभन दे के लोगों को कहीं ना कहीं आप महिलाओं को आकर्षित करना चाहते हैं अपनी सरकार के प्रति कि हमारी सरकार महिलाओं के लिए कर्तव्यपथ है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का कहीं ना कहीं बेनिफिट लेगी गई सरकार। और भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है। नीतीश कुमार जी की वजह से ही इनकी जो वोटिंग सीट्स वगैरह जो गेन हुई है, बढ़ी है, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी की वजह से बढ़ी है। और ये तो नीतीश कुमार जी को भी साइडलाइन करने की गेम सोच रहे थे अभी तक, मगर फिलहाल नीतीश कुमार जी द किंग मेकर। बिहार में उनसे बड़ा नेता कोई नहीं है, उनसे बड़ा मतलब कोई बन नहीं सकता बिहार में। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सा क्लीन फेस है, बताइए ना। जो 10,000 रुपये दिए गए महिलाओं के खाते में जीविका दीदी के तहत, वो आचार संहिता से पहले दिए गए। मैंने भी तो वही बात बोली सर। मैंने क्या बोला कि आप ये चीज़ें, 5 साल का कार्यकाल होता है, एक नेता का कार्यकाल 5 साल का होता है। 5 साल के कार्यकाल में आप पहले साल छोड़ के दूसरे साल में भी दे सकते थे। क्या ये सारे प्रलोभन आपने चुनाव से पहले स्टंट के, चुनाव लास्ट मोमेंट ऑफ चुनाव के स्टंट खेलना उसी समय उचित समझा था? अगर आपने उचित समझा तभी तो उसका बेनिफिट लेके गए। देखिए 10,000 का बेनिफिट और SIR, ये दोनों कहीं ना कहीं प्रभावी रहे हैं। विपक्ष की भी कमजोरी है कि विपक्ष ने आखिरी मोमेंट तक अपने सीट डिक्लेरेशन जो भी है, जहाँ फ्रेंडली फाइट्स हुई हैं, कहीं ना सीटें हैं जहाँ पे सारे महागठबंधन के जो है फ्रेंडली फाइट हुई है। मैं बोल रहा हूँ फ्रेंडली फाइट हुई है। फ्रेंडली फाइट का कहीं ना कहीं फायदा पक्ष को मिला, सत्ता पक्ष को मिला है। तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान किसको हुआ है? महागठबंधन को हुआ है। इनको अपने गिरेबान में जागना चाहिए कि भाई आपकी गलतियाँ कहाँ हैं, आपने गलतियों का खामियाजा कहाँ मिला है। और कहीं ना कहीं इनको गलतियों का खामियाजा मिला है। लास्ट अगर पिछले 5 साल पहले के चुनाव की बात की जाए, 2020 के इलेक्शन की, तो 2020 के इलेक्शन में तेजस्वी मतलब एक अलग मूवमेंट में काम कर रहे थे। मगर जो इस बार की बात की जाए, आई थी आरजेडी, बिल्कुल 75 सीट्स, 75 ड्रास्टिक चेंज हो गया। बहुत। मैंने बोला ना कि दो पहलू, नीतीश जी का 10,000 का कार्ड और प्लस SIR पूरे देश में करना चालू कर रहे हैं लोग। आपको पता होगा हरियाणा, राजस्थान, अब जैसे बंगाल, अभी अगला चुनाव बंगाल का है, बंगाल में SIR करने जा रहे हैं। तो ममता जी इतनी तो नाजुक नहीं है। ममता जी ने इतना अपना स्ट्रॉन्ग बेल्ट बना रखा है, भारतीय जनता पार्टी किधर से किधर खिसका लेगी ना, कहीं से कहीं तक खिसकने वाला नहीं है। बिहार जो हमारा विशेष रूप से जातीय समीकरण में बटा हुआ
बिहार है, जाति। आप पान समाज के हैं, आप यादव हैं, आप राजपूत हैं, आप भूमियार हैं, बस इसी में बढ़ जाते हैं लोग। अब ये नहीं देखते कि नेता आए तो नेता विकास क्या करेगा, नेता विकास क्या करेगा। आप जिताइए, आप 5 लाख वोटों से जीत गए, 6 लाख वोटों से जिताइए, आपके लिए डेवलपमेंट करते तो बोलिएगा 5 साल बाद भी वही बिहार मिलेगा, 5 साल बाद भी वही बिहार मिलेगा, अगला जो चुनाव आएगा उसमें भी यही बिहार मिलेगा। आपने वो ही अपराधियों को, आप सबसे ज़्यादा अगर अपराधियों की बात की जाए तो एनडीए में सबसे ज़्यादा अपराधी जीत के आए हैं, पता ही होगा आपको। इधर आरजेडी में भी अपराधी है, ऐसा नहीं कि अपराधी इधर भी नहीं है, अब मगर अपराधी स्टोरी है, स्टोरीज है। बट हाँ देखिए, जंगल राज अगर अपराधी की बात हमने की है, आपने जंगल राज बोले तो जंगल राज तो पिछले दफा भी 2020 के इलेक्शन में भी हर चुनावी मंच से बोला गया था, पर स्टिल उसका बेनिफिट तो शायद नहीं लेके आ पाए थे। इस चुनाव में मैंने आपको बोला कि 2 स्टंट काम के गए हैं, नीतीश कुमार का 10,000 वाला कार्ड और SIR, ये चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे आप एक्सेप्ट करें या ना करें। ये बीजेपी को ही पता है और ऊपर के नेताओं को ही पता है और नीचे के लोगों को ही पता है। साफ सुथरी जो है वोटिंग नहीं हुई है इस बार, साफ सुथरी वोटिंग। और मैंने क्या बोला आपको कि लोग, मेरी सुन तो लीजिए, मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं बिल्कुल, मैं मैं राजपूत हूँ जात का, और मैं अपनी जुबान से कभी पलटने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। चुनाव के दिन, चुनाव के, सुन तो लीजिए, बोलिए। 10,000 रुपया जो दिया गया है, ठीक है, भले वो आपने दिया है, एक तहत दिया गया है मैनिफेस्टो, बात की है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैनिफेस्टो में आपने मैनिफेस्टो में देना और एक तरफ आपने अकाउंट में क्रेडिट करना, इन दोनों ही चीज़ों में डिफरेंस है। आपके खाते में 10,000 की राशि गिरेगी ठड़ाठड़ खटखट, तो क्या आप किसको वोट देंगे? उसके तौर पे देख रहे हैं तो क्या उसी एक तरफ प्रलोभन क्या होता है, इट्स अ प्रलोभन। आप अपने आप को कहीं ना कहीं आकर्षित करवाना चाहते हैं लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा। जिस लड़की को भी 10,000 रुपया दिया गया है, उसी लड़की को आज से कुछ साल पहले साइकिल भी दिया गया था। तो ये जो उनका है, जो ये उनका योजना है, वो कार्यरत योजना है, कोई ऐसा योजना नहीं है कि जो है 10,000 रुपया चुनाव आ रहा है, 10,000 रुपया अकाउंट में गिरा दिया गया है। उसी लड़की को ठीक पहले ही क्यों, सारी पार्टियां करती हैं, प्रश्न चिन्ह क्यों, सारी पार्टियां करती हैं, ठीक से पहले ही क्यों, ये भी तो प्रश्न चिन्ह है भाई। चुनाव से ठीक पहले क्यों, आप पहले भी, आप अच्छा एक चीज बताइए, सारी पार्टियां करती है सर। आपको विकास करना है तो 5 साल ये सत्ता में थे, इनको अलग तरीका सूझा, ये सत्ता में थे, इनको अलग तरीका सूझा, वैसे सारी पार्टियां दावा करती है। सूझा नहीं होता, इसलिए प्लानिंग्स, ये प्लानिंग्स होती है, ये प्लानिंग है। इनको पता है कि आप 4 साल नेता क्या करते हैं, तकिया घर में सोता है। 4 साल नेता, सुन तो लीजिए सर, 4 साल नेता बिल्कुल चद्दर साड़ के सोता है, 5वें साल वो घर से बाहर निकलता है दिखाने के लिए कि नेताजी निकल गए हैं, चलिए उस पंचायत में चलिए, उस शादी विवाह में चलिए, उधर कजिया में चलिए, वहाँ चलिए, वहाँ चलिए। क्यों 4 साल के हाथ छोड़े होते हैं आप लोग? आप किस विधानसभा क्षेत्र? मेरा गोपालगंज जिला पड़ता है, गोपालगंज। स्थिति ये थी गोपालगंज की कि दो विधानसभाएं ऐसी थी जो कहीं ना कहीं ये लोग जीतते, बट वहाँ पे भी पता नहीं ऐसी प्लानिंग बनी, आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं वहाँ पे पता नहीं ऐसा क्या समीकरण बैठा और क्या समीकरण बना है जहाँ पे बिल्कुल कागज ही नहीं लगाया जाता कि वहाँ से बीजेपी जीतेगी। एक तरफ माले की सीट थी, भोरे विधानसभा क्षेत्र माले की सीट थी, जहाँ की सुनील कुमार जी मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री बिहार सरकार के, जो कि यहाँ पे कहीं से कहीं तक जीतने वाले संभावनाएं थी नहीं, फिर भी वो जीत गए। ये सोचने वाला ये प्रश्न चिन्ह है। इसके अलावा आपका वोट भी तो उस हिसाब से पड़ा है सर, सुन तो लीजिए, बैकुंठपुर विधानसभा, उसमें भी स्थिति ऐसी थी कि वहाँ पे भी जीतने की स्थिति नहीं थी। पर अब ये ऐसी जगहें बता रहा हूँ जहाँ पे क्लीन स्वीप हुआ है, जहाँ पे सोचा नहीं जा सकता था कि बीजेपी जीतेगी, पर इसका इसमें इतनी ज्ञान नहीं सर। वोट चोरी किया गया है या वोट चोरी नहीं किया गया? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल साफ शब्दों में वोट चोरी की बिल्कुल SIR के थ्रू हुआ है, बिल्कुल हुआ है, वोट चोरी की गई है, बिल्कुल की गई। और 202 जो बहुमत नहीं थी। हालांकि मैं आपसे बात एग्री करता हूँ कि 107 का अनुमान तो अमित शाह भी लगाया था। मैंने वही तो सोचे कि 202 सीटें जीतना मतलब ये बहुत बड़ा नंबर ऑफ फिगर है। मतलब बिहार में आज तक के रिकॉर्ड में इतनी सरकारें गई, पर इतना बड़ा नंबर ऑफ फिगर लाना बहुत बड़ी बात है, अनुमान से भी बढ़कर। मतलब हरियाणा चुनाव में भी एनालाइज ये किया गया था कि वहाँ पे आ नहीं रही थी बीजेपी का, मतलब जो बिहार पूरा हरियाणा में जो चल रहा था, तो वहाँ पे भी ऐसे समीकरण नहीं थे। पर आई डोंट नो भाई, मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपको ही पता है, आप पत्रकार हैं और हम भी पढ़े लिखे देश के नागरिक हैं, हमें भी पता कि देश में टेक्नोलॉजी कितने स्तर पर पहुँच चुकी है, AI का ज़माना है, यहाँ पे बहुत कुछ संभवता है, बहुत कुछ हो सकता है। EVM को हैक कर सकते हैं ऐसे? EVM को हैक नहीं कर सकते। आपने दिल्ली विधानसभा का एक वीडियो देखा होगा, आपसे देखा था आपने? आज से
जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार चुन के आई थी उस समय सौरभ भारद्वाज हुआ करते थे। आज के वक्त में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है शायद दिल्ली के। उन्होंने ईवीएम दिखाया था कि ईवीएम को हैक कैसे किया जा सकता है। आई थिंक सो आपने देखा होगा। चुनाव आयोग ये दावा करती है कि ईवीएम अरे चुनाव ऐसा हुआ भी था कि चुनाव आयोग ने बुलाया था कि हमारे ईवीएम को हैक करके दिखाओ, बट वो हैक नहीं कर पाया। किसी पार्टी ने तो एक्सेप्ट किया ही नहीं था ना। ज्ञानेश जी के अगर आप परिवार का हिस्ट्री निकाल के देखेंगे ना, कोई उनके परिवार के बहुत सारे सदस्य, आप रिसर्च करिएगा, पत्रकार हैं, आपका कर्तव्य बनता है रिसर्च करना। थोड़ा ज्ञानेश कुमार जी के जो सखी संबंधी है, परिवार के लोग हैं, वो कहाँ कहाँ स्टैब्लिश है, जरा वो भी पढ़िएगा, ठीक है। वोट चोरी तो सीधा चंडीगढ़ के चुनाव में देख लीजिए आप। जब मेयर का चुनाव होता है चंडीगढ़ का, तो वहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं आपके, वो कितने आसानी से वोट चोरी करते हैं। तो देखिए, ये भारत है, यहाँ पर सब कुछ संभव है, संभव असंभव कुछ नहीं है, संभव है। विपक्ष को क्या करना चाहिए अगर वोट चोरी हुई? वोट अधिकार यात्रा भी किया उन्होंने, है कि नहीं? बिहार अधिकार यात्रा भी किया, विपक्ष की चूक कहाँ पे हो गई? विपक्ष देखिए, मैंने बोला ना, यहाँ पे बहुत सारे कारण है, ऐसा नहीं है कि एक कारण है, कारण बहुत सारे हैं। एक तो इनका सीट डिस्ट्रीब्यूशन। आपने अगर महागठबंधन बनाया तो आपको सीट डिस्ट्रीब्यूशन टाइम नहीं करना चाहिए। अगर आप सीट डिस्ट्रीब्यूशन टाइम पे करते तो होप्स हो ये जो परिस्थितियां बनी है, शायद ये परिस्थितियां नहीं बनती। अगर सीटों का वितरण समय अनुसार हो गया होता तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहाँ से हैं? बिहार से हैं, मुजफ्फरपुर। क्या 202 बहुमत आई है इस बार एनडीए को, ये साफ सुथरी बहुमत है या बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो गया इस बार? वोट चोरी इतना शांति से कभी चुनाव नहीं हुआ है जितना शांति से इस बार चुनाव हुआ है। कहाँ कहीं हल्ला हो रहा है, न विपक्ष वाले कर रहे हैं, भैया बोल रहे हैं, लेकिन भैया जिस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं वो लोग भी नहीं बोल रहे हैं। नहीं, व्यक्तिगत तौर पे आम आदमी है, अपने अपने मत देने की सबकी राय। अरे भैया, तो विपक्ष में किसी को तो समर्थ कर रहे हैं ना। वर्तमान में जो पार्टी जो बहुमत में आई है, 202 सीट लेके आई है, कहीं ना कहीं उसका खंडन कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, SIR का खेला है। थोड़ा माइक दूर कर लीजिए, इसमें बहुत झमेला है। SIR का मतलब खेला है, वोट चोरी हुआ है। तो इतना शांतिपूर्वक चुनाव कहाँ कभी हुआ है? कोई हल्ला सुन रहे हैं? ना तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, न VIP के मुखिया मुकेश सहनी कुछ बोल रहे हैं। तमाम पार्टियां हैं विपक्ष में, नेता हैं, दिग्गज कोई भी नहीं बोल रहा है। तो हम और आप बोले तो ये मूर्खता है। बात तो है, बिहार में सबसे शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ है पहली बार, किसी भी सीट से किसी प्रकार की जो है पहली बार हुआ है ऐसा चुनाव, और बहुत शांतिपूर्वक से हुआ है। और हम कहीं हल्ला नहीं सुन रहे हैं, न विपक्ष वाले चिल्ला रहे हैं कि ईवीएम हैक हो गया, वोट चोरी हो गया, ऐसा कोई चिल्ला ही नहीं रहा, कोई ऐसा हवा ही नहीं है। 202 सीटें जो आई है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के काम को देखकर आई है। नीतीश कुमार ने जो काम किया है महिलाओं के हित में, जब से वो सरकार में आए हैं तब से काम किए हैं। यहाँ देखिए, नौकरी की बात कर लिया जाए तो आरक्षण तक की बात किया जाए, जो अति पिछड़े, जो दलित किस्म के, जो वंचित लोग थे, जो शिक्षा से वंचित थे, उनको घर से निकालने से, चूल्हा चौखट से लेकर साइकिल दिए, ड्रेस दिए, स्कूल तक पहुंचाएं, सभी को पढ़ने के मतलब हौसला दिए। कहीं ना कहीं उनके काम को लेकर भी ये हुआ है। इतनी बड़ी जो बहुमत आई है, इतनी बड़ी जो जीत हुई है। महिलाओं ने बहुत ज़्यादा रुचि दिखाया है, ज़्यादा परसेंटेज महिलाओं की है, उसका कारण क्या दर्जर है? ऐसा कुछ नहीं, वो तो अपनी अपनी सोच है कि 10,000 मिलता तो बहुत कुछ है, इसका क्या मतलब है? अपनी सोच है, लोगों की सोच बदली है, सबसे पहले मानसिकता बदली है, बढ़ चढ़ के लोगों ने वोट। अच्छा, सबसे बड़ा फैक्टर कहाँ है? आप लोगों ने सोचा कि सबसे बड़ा फैक्टर हुआ क्या है इस बार? अब बोलिए ना, जनता। मैं बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा फैक्टर जो वोट परसेंटेज बढ़ा है, उसका कारण क्या है? जागरूकता है। सबसे बड़ा कारण इस बार ये रहा है, लोगों को टेंशन भी था। टेंशन क्या था? जो इलेक्शन वोटर कार्ड से नाम कटना सबसे बड़ा फैक्टर रहा है। क्यों? क्योंकि हर किसी को भाई नागरिकता अगर ये छीन जाती है, एक बात कह रहा हूँ, वोटर कार्ड एक क्या है? नागरिकता की पहचान है ना। तो आज लोगों को टेंशन था कि भाई मेरा वोटर कार्ड में नाम तो नहीं कट गया, मेरे बच्चों का तो नहीं कट गया, मेरे परिवार का तो नहीं कट गया। कभी आपने देखा था, कभी आपने देखा था कितने परसेंट वोट, दोनों चरण में कितने परसेंटेज वोट पड़ा है? सेकंड में 68 पॉइंट कुछ है, फर्स्ट में आपका 64 पॉइंट कुछ है। हाँ, वही मान लीजिए कितना पड़ता था बिहार की वोटिंग।
अदरवाइज कितना पड़ता था, 42 44 46 यही पड़ता था, इतना ही रहता था। तो सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा है कि लोगों का बढ़ चढ़ के मतदान करना। अच्छा, जब वोट परसेंटेज बढ़ा है तो बात जाहिर सी है कि भाई किसी ना किसी पार्टी को तो वोट जाता ही, लेकिन लोगों ने इस बार सोच बदला कि भाई वोट देना भी है तो ऐसा दिया जाए। जातिवाद जो है वो इस बार खत्म हुआ है। जो सबसे बड़ा मुद्दा था बिहार का, जातिवाद, मतलब मान के चलिए मैं यादव हूँ, वो ब्राह्मण है, वो है, जातिवाद की वोटिंग होती थी पहले यहाँ, वो चीज यहाँ पे खत्म हुआ है सबसे बड़ा। जब भी जातिवाद खत्म होगी यही सीन होगा। बाकी अब चलिए सब यहाँ इतने पब्लिक हैं, भारत के बहुत सारे, बहुत कुछ, मतलब कि इतना पॉपुलेशन है, एक अब तो कितना हो गया है अभी अंदाजा 140-50 ऐसे ही करोड़ वो चला गया है जो भी है। लेकिन सोच बदला है इस बार, जो सोच बदला है, लोग पता क्या है, देखिए हर तरह के रही, बहुत लोग कह रहे 10,000 ही काम कर गया है। ठीक है, 10,000 ही काम किया है, जीविका दीदी सबको मिला है, करोड़ों को मिला, महिला, अरे किसी मान के दिया भी है तो अच्छा ही किया है ना, ऐसा तो नहीं है कि नुकसान हुआ है उस चीज़ों में। पहले कहाँ गवर्नमेंट देती थी कोई भी, किसी ना किसी कारण अगर अभी फिर आएगा तो लोग तो बहुत सारी बात रही ईवीएम की, ईवीएम आप कैसे हैक कर सकते हो? सीसीटीवी कैमरा से क्यों बना रहे थे? आपका दिमाग हैक लेकिन भाई ईवीएम नहीं है, गड़बड़ी है, इलेक्ट्रिकल सामान है तो कुछ 19-20 वो इशू होगा, हर कोई जानता है। लेकिन भाई सबसे बड़ा है जातिवाद से उठ करके लोगों ने वोटिंग किया है, ये सबसे बड़ा मुद्दा। और अच्छा वोटिंग, सोशल वर्क कर लो, सोशल वर्क कर लो। दूसरी बात, आरजेडी के प्रचारक जो झूठ मूठ के तेजस्वी करते हैं और अपना फेस चमकाते हैं, सोशल वर्क। इसी तरह वोटिंग होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप बीजेपी को वोट दो, आप जदयू को वोट दो, आप आरजेडी को वोट, विकास के नाम पे वोटिंग करो। 5 साल देखो नहीं काम कर रहा है, 5 साल के बाद आप नेक्स्ट को लेके आओ। लेकिन भाई जो विकास करेगा वोट उसको करो। आप ये मत देखो कि मैं यादव हूँ तो मैं हिंदू हूँ तो फलाना हूँ, ये वाली ये है, यही चीज खत्म हुआ है। जो ये सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा कि अच्छा एक मान के चलिए एक मिनट जन स्वराज बहुत मेहनत किए थे, बहुत कुछ उन्होंने वादा भी किया था, बहुत कुछ दावा भी किया था, बहुत उन्होंने मेहनत किया और 243 सीट पे अपना कैंडिडेट उतार करके लड़वाना मामूली बात नहीं होता फर्स्ट टाइम वोटर में। लेकिन सब कुछ उन्हें बड़ा उन्होंने भी वादा किया, भाई बेरोजगारी खत्म कर देंगे, पलायन खत्म कर देंगे, मुद्दा उन्होंने लाया, लेकिन मुद्दा लाया, बहुत बढ़िया किया, लेकिन फिर भी लोग उनको वोट नहीं कर पाए। उसका भी तो कुछ कारण रहा होगा। क्यों? एक मिनट भैया, मैं खैर यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं लुधियाना में रहता हूँ। आम आदमी पार्टी बिहार के लोग केजरीवाल जी, वो भी अनशन करके बहुत करके अन्ना हजारे का साथ लेकर के वो भी आए थे, उन्होंने बहुत कुछ बोला। लुधियाना में एक सवाल, पलायन क्यों हो रहा है? बिहार के लोगों को बाहर जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है अभी भी? मेरी बात सुन, अगर ये रोजगार भी हो जाती है ना, यहाँ रोजगार है, हालांकि है, करने वाले कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि रोजगार नहीं है, लेकिन अगर ये रोजगार यहाँ हो भी जाएगा तो भी एक दूसरे राज्य में लोग रहते हैं और रहेंगे, जाएंगे, क्योंकि जुड़े हुए हैं। और भारी संख्या में पलायन करना, आप देख लो, आप कल को इंडस्ट्री खोलती है ना सरकार, यहाँ 10, 12, 15, 20, 100 इंडस्ट्री भी रहेगी ना, तो भी लोग बाहर रहेंगे, क्योंकि ये लिंक है, आप एक दूसरे का लिंक है, बिजनेस का लिंक है। कोई जाना, आज मान के चलिए मैं किसी लेवल पे काम कर रहा हूँ, जिस संख्या से पलायन होती है ना, वो किसी बिजनेस के लिए नहीं होती है, वो सब मजदूरी करते हैं जाके, मैन पावर से सोचते हैं, वो करते हैं। मेरी बात सुन, कमाने के लिए यहाँ भी ठीक है, लोग यहाँ भी 400-500 कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ बचता नहीं है। ना बचने का कारण बाहर में बचता है, बाहर में इसलिए बचता है ना, एक तो आपको सबसे पहले टेंशन हो जाता है भाई रूम किराया देना है, सुन ले, रूम किराया दे करके जो भी बचेगा वो अपने घर परिवार के लिए भेजेंगे, टेंशन हो जाता है। यहाँ क्या है, अरे मैं लोकल तो रह रहा हूँ, कोई बात नहीं है, जाके उधर आज भी क्या दारू बंद है,
दारू लोग पी रहे हैं। नीतीश कुमार ने तो बंद कर दिया है दारू। दारू कभी नहीं बंद था, वो दारू बंद नहीं था, दारू उनके तरफ से कानून व्यवस्था की तरफ, लेकिन ये ऐसा चीज है ना, ये किसी भी गवर्नमेंट की पावर नहीं है। सबसे पहले दारू कहाँ बंद हुआ था पता है? बहुत बड़ा किस राज्य में सबसे पहले? सुनिए, हाँ गुजरात ड्राई स्टेट है, सुनिए मेरी बात क्या को। गुजरात में नहीं मिल रहा है? गुजरात में झूठी, हाँ फिर डिपार्टमेंट में तो वो टैक्स भी नहीं जा रहा है ना, गलत है। जा रहा है नहीं, मेरे सर सुनिए, जहरीली शराब रोज बन रहा है, तो इससे अच्छा कि जो है ना ए डिसीजन जो है ना, मेरी बात सुनिए, हर चीज का सिस्टम है। आज आप फॉरेन कंट्री चले जाओ, डिपार्टमेंट फॉरेन कंट्री चले जाओ, दारू बहुत सस्ता है, कारण है, पर सिस्टम है उसका। यहाँ भी आज के डेट में लोग मर रहे हैं, जी रहे, पी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, महंगा पी रहे हैं। सिस्टम जहरीली दारू पी रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है सस्ती के चक्कर में। भाई अब वो 1200 की बोतल है अभी के टाइम में, मान के चलिए ब्लैक में 1200 है। बंदी क्यों? जब दारू मिलती ना इंसान के घर में, तो क्या ये सही है? नहीं, सही नहीं है, लेकिन इसको ना सिस्टम में लाएंगे। बंद करना कोई वो नहीं है। आज देखो पंजाब हरियाणा में दारू से ही सारा कारोबार गवर्नमेंट का होता है, जितना टैक्स पे होता है दारू से ही। यूपी में क्यों नहीं बंद है? दारू बंद करना कोई इशू नहीं है कि भाई इससे राज्य का नुकसान है, पर उसको सिस्टम में लाया जाए। व्यवस्था बहुत है कुछ करने के लिए, गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। हो गया मेरे ख्याल से दारू बंद हुए तो 5-7 साल हो गया। 5-7 साल में सिस्टम में नहीं आ पाई चीजें अभी तक। वो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा इस सब के बारे में। चाहे लोगों ने वोट दिया, मैं जहाँ कमी 5-7 सालों में लोगों की जो संख्या हुई, मौत जो हुई है लोगों की, वो काफी ज्यादा है जहरीली शराब से पीने का। देखिए, हर साल अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट को हर साल कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। अगर यही खजाना अगर दारू की बिक्री अगर बिहार में चालू होती है तो कहीं ना कहीं सरकार का खजाना भी तो बढ़ेगा, एक्साइज डिपार्टमेंट को जाएगा। अगर बात की जाए दिल्ली सरकार की, सर ने बोला कि दिल्ली में केजरीवाल जी आए, अनशन करके आए, जो भी करके आए। दिल्ली में केजरीवाल ने जो काम किया, मेरे को लगता है उन पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया। जो ये फ्रीआइबल वाला जो गेम खेल रही है भारतीय जनता पार्टी, हिमाचल में चुनाव लड़ी भारतीय जनता पार्टी, वहाँ पे भी 125 यूनिट का फ्री का वादा किया। कहाँ से सीखा? केजरीवाल से सीखा। ठीक है, हर स्टेट में जहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं बीजेपी, कहीं पे भी चुनाव लड़ने जा रही है, वहाँ पे फ्रीएबल वाला गेम खेलती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर बिहार में आपके साथ, आप नीतीश जी के साथ शासन व्यवस्था में हैं, तो आपको बिहार में दारू चालू करके कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बिहार को थोड़ा सा प्रोग्रेस पे लेके जाना चाहिए। बिहार आज भी बहुत पिछड़े हुए राज्यों में है। ठीक है, अगर बात की जाए जॉब्स की, यहाँ पर एक तो युवाओं के पास जॉब नहीं है, जॉब है भी तो 8 से 7 हज़ार की जॉब है। 7 से 8 हज़ार की जॉब में युवा क्या करेगा बिहार में? जिसमें तो ज़्यादा जो वादा कर रहे थे कि हर घर नौकरी, यानी कि 3 करोड़ घर के आसपास गवर्नमेंट जॉब देंगे, 30,000 की नौकरी मान देंगे। देखिए संभवतः सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट जॉब देना संभवतः कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है हर घर में, वो भी यार। देखिए जुमलाबाजी तो मोदी जी ने भी जब मोदी जी फर्स्ट चुनाव लड़ने आए थे तो उसमें भी जुमलाबाजी थी। अरे मेरी तो अभी आप सवाल उठा रहे थे कि 10,000 रुपया जो दिया है वो सही नहीं किया है, लेकिन जुमलाबाजी। अरे सुन तो लीजिए भाई, दोनों बात बोलूंगा। आपने मेरी बात सुनी नहीं, उससे पहले इंटरप्ट कर दिया। मोदी जी ने जब फर्स्ट इलेक्शन फाइट किया था, उस समय ये बोला था चुनावी मंचों से और चुनाव मैनिफेस्टो में कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे। दिया? नहीं दिया। तो भाई जब मोदी जी से कोई जवाब नहीं पूछ पा रहा, तो भाई तेजस्वी से क्यों पूछ रहे हैं आप लोग? जवाब नहीं मांग रहे। जवाब वो मैं एक बात कह रहा हूँ। देखिए संभव उस समय भी नहीं था, संभव इस समय भी नहीं है, लेकिन वादा तो कर सकता है ना। अरे तो वादा करने का जुमलाबाजी तो मोदी जी ने भी किया, फिर इस चीज को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस चीज को तो जुमलाबाजी तो मोदी जी ने भी किया। दाग इनको दिख रहा सफेद पोस्ट पर, अगर साफ कपड़ा पूरा धोती साफ है चारों तरफ। पहले तो मोदी जी ऐसा काम किया कि मैं उनको अभी फिर से प्रणाम करता हूँ। तो देवता तुल्य व्यक्ति है, देवता तुल्य व्यक्ति है भैया। जी सर, मैं बीजेपी के कार्यकर्ता हूँ, एक सिपाही हूँ जी, नहीं प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं छोटा पद पर हूँ, मैं विस्तारक हूँ। जी जी, 202 सीटें आ गई, बम्फर जीत, जनता की जीत, जनता का फैसला, यही लोकतंत्र है। और विकास इनको दिख नहीं रहा भैया, तो क्या विकास है? प्रत्येक व्यक्ति से पूछ लीजिए विकास क्या विकास है जी? विकास है कि हम लोग चांद पर झंडा भी गाड़े। क्या विकास हुआ है बिहार में? 5 साल बहुत काम हुआ है। क्या बोल रहे हैं? विकास के मुद्दे पर
बहुत भाई कहते हैं पहले जंगल राज था, ठीक है भाई, तो अब अगर मंगल राज है तो हमें ये बता दो बिहार में डीएम का आदेश का कोई वैल्यू है ना है? बिहार सरकार हमें बताए एसडीएम का, और दिख रहा है बिहार सरकार में सुशासन चल रहा है, डीएम का आदेश का वैल्यू है ना है? ये पूछ रहा हूँ सरकार से मैंने जो है ये पूछा सरकार से एसडीएम का आदेश का कोई वैल्यू है नहीं है? पढ़ के बताओ, पढ़ के बताओ। इससे कितने साल से घूम रहा हूँ भाई। हुआ क्या सर? पूरा बिहार में 5,000 करोड़ का घोटाला है सिर्फ नल जल में, बिहार सरकार का। नल जल नहीं आया आपके पास? हमारे पास नहीं, पूरे बिहार में सर। मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट में ले चलूंगा, जीरो ग्राउंड में ले चलूंगा साथ में सर। बहुत सारा ऐसा गांव है जहाँ पे नल जल आ गया योजना। चलो सर जी हमारे साथ चलो आप। मैं अररिया बिहार फारबिसगंज विधानसभा, जहाँ विधायक जी हमारे 213। पाकिस्तान चले जाओ, अच्छा पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। ये कम पाकिस्तान चले जाओ। हाँ देखिए देखिए, हम 70% आदमी जो है भारत में, वो 70% आदमी जो धर्म के साथ, सनातन धर्म साथ रहेगा, उसी का पार्टी है, चाहे कोई दल हो। और जो भगवान को छठी मैया गाली देगा, खेसारी लाल हार गया, बोला वो क्या बोला जानते हैं? जो मंदिर में क्या होता, अस्पताल बनाता। अरे मंदिर हमारे अच्छा है, हमारे बच्चे तक देखेंगे। जो हमारा धर्म के साथ रहेगा, चैलेंज करता हूँ, वही जीतेगा, उसके विरुद्ध को जीतेगा, उसको फेंक दिया जाएगा, बिहार जनता उसको फेंक देगा। हाँ, धर्म हमारा साथ। चलिए तमाम बाकी खबरों में देते हिंदुस्तान हम आपको अपडेट दे रहे थे कि क्या वाकई में जनता चाहती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो, या जितनी बहुमत मिली है इस बार एनडीए को वो सही है या नहीं है। तमाम खबरों को देते हिंदुस्तान के यहाँ पर विवेक कुमार के साथ में राजदीप सिंह, पटना।